अब बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की, जहां जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो फिलहाल जारी है। पहले फेज का मतदान जारी है। 10 सालों के बाद यहां पहली बार चुनाव हो रहे हैं। बताएं कि पहले फेज के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और आज 90 विधानसभा सीटों में से 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोट कास्ट करने के लिए तमाम जो जम्मू या कश्मीर के लोग हैं वो अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बताएं कि कश्मीर की 16 सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है, तो जम्मू की 8 सीटें हैं जिन पर मतदान किया जा रहा है। 24 सीटों पर 125 के आसपास मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज करीब 23,27,000 वोटर्स अपना मतदान करेंगे। तो 219 उम्मीदवार हैं पहले फेज में, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी शाम होते होते। पुलवामा, शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम, डोडा, किश्तवाड़, कुलगाम में मतदान हो रहा है। साथ ही बताएं कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष मतदान केंद्र दिल्ली में बनवाए गए हैं। दिल्ली में 4 मतदान केंद्रों की जो इंतजाम है वो किए गए हैं। जम्मू में 19 है। उधमपुर में भी एक विशेष पोलिंग बूथ है जहां पर खास तौर से जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं वो जाकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के लिए और इसी बड़े दिन को खासतौर से सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद करने के लिए पहले से ही तैयारियां चल रही थी। और देखिए आज जब पहला फेज है, जहां जहां पर आज वोट पड़ रहे हैं वहां पर तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा बल का पूरा जो पहरा है वो है। और इसी सुरक्षा के बीच में तमाम जो लोग हैं, तमाम जो मतदाता हैं जम्मू के या कश्मीर के, वो अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। 10 साल में ये पहली दफा है जब मौका मिल रहा है। खास तौर से धारा 370 और 35A के हटने के बाद ये पहली दफा है जब वोट कास्ट करने के लिए तमाम जो वोटर्स हैं जम्मू कश्मीर के वो अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रखकर सोच समझकर अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं इस महापर्व में। और सुबह से मतदान जारी है। सुबह के 9 बज रहे हैं, लगभग 2 घंटे हो चुके हैं वोट को शुरू हुए। और बताएं कि इन तमाम चुनावों के जो नतीजे हैं वो 8 अक्टूबर को एक साथ आएंगे। ये पहला फेज है 18 सितंबर को जो हो रहा है, उसके बाद 25 सितंबर को और फिर 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पुलवामा, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और किस तरीके से जो जम्मू की हो या फिर कश्मीर की हो, इन तमाम सीटों पर जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, तमाम मतदान केंद्र ही हैं जो आपको तस्वीरों में हम दिखा भी रहे हैं। और इन मतदान केंद्रों पर पुलिस का पहरा हो, सुरक्षा बलों का पहरा हो या फिर तमाम जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हो वो फिलहाल मौजूद हैं। इसी भारी सुरक्षा के बीच में तमाम जो मतदाता हैं वो अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। रामबन जो कि जम्मू में आता है, किश्तवाड़, टोडा, पुलवामा, किश्तवाड़ इन तमाम इलाकों में जो मतदान का सिलसिला है वो फिलहाल चल रहा है। 16 सीटें कश्मीर की हैं, जम्मू की 8 सीटें हैं। और खास तौर से जो संवेदनशील इलाके हैं जहां पर हाल ही में जमकर मुठभेड़ भी देखी हमने सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में, जहां जहां घुसपैठ होती है, उन तमाम इलाकों में खास तौर से जो ज्यादा सुरक्षा कड़ी करती गई है। सीआरपीएफ की टुकड़ियां हो या फिर जो अन्य सुरक्षा बल हैं वो सभी मौजूद हैं। हर तरीके से इंतजाम पुख्ता है यहाँ पर। और विस्थापित कश्मीरी पंडितों की बात की जाए तो उनके लिए भी विशेष मतदान केंद्रों का इंतजाम है ताकि हर कोई आज मतदान जो है वो कर पाए, अपना वोट कास्ट कर पाए महापर्व में। और इसी लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपील हुई थी कि लोग जितना हो सके उतना वोट करें। तो जम्मू कश्मीर में आज 219 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। बिजबेहरा से मैदान में है महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। मुफ्ती परिवार का दरअसल गढ़ बिजबेहरा सीट मानी जाती है। कुलगाम में चुनावी रण में यूसुफ तारिगामी है जो कि 28 साल से विधायक रहे हैं। तो अच्छा खासा अनुभव रहा है, जनता के बीच में अच्छी पकड़ है यूसुफ तारिगामी की। और उनको कुलगाम से चुनावी रण में वो मौजूद हैं। पीडीपी के महबूब बेग और कांग्रेस के पीरजादा सईद आमने सामने हैं। दरअसल वहां पर जो बीजेपी और कांग्रेस तो है ही मुख्य पार्टी, लेकिन साथ ही साथ कुछ क्षेत्रीय दल भी है। पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, वो और कांग्रेस पार्टी दरअसल यहाँ पर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं।
महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली जो पीडीपी है वो अपने अकेले चुनाव लड़ रही है और पीडीपी की जो महबूब बेग है और कांग्रेस के पीरजादा सही जो है वो आमने सामने है। मुकाबला इनके बीच में है अनंतनाग में, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। तो कुल मिलाकर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है। बीजेपी, कांग्रेस, पीडीपी और गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी, इन तमाम पार्टियों के बीच में मुकाबला कड़ा हुआ है। आज 219 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी किस्मत आज शाम होते होते ईवीएम में कैद हो जाएगी जब वोटिंग बंद हो जाएगी। मुफ्ती परिवार को लेकर खास तौर से बात करें तो जो बिजबेहरा की सीट है उस पर मुफ्ती परिवार के जो दिग्गज है वो अक्सर चुनाव लड़ते आए हैं और अब ये सीट उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है इल्तिजा मुफ्ती, उनको दे दी गई है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भी अपनी मां के लिए खास तौर से जमकर प्रचार प्रसार किया था, वो हमने सभी ने देखा। और अब विधानसभा चुनाव जब हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो उनको बिजबेहरा सीट से मैदान में उतारा है पीडीपी ने, और इसलिए बिजबेहरा सीट भी एक वीआईपी सीट बन चुकी है, हॉट सीट बन चुकी है कश्मीर में। मीर आफ्ताब अहमद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मीर आफ्ताब, कश्मीर की 16 सीटें हैं, जम्मू की 8 सीटें हैं, कुल 24 सीटें हैं जिन पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 2 घंटे हो चुके हैं मतदान को लेकर, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कश्मीर से जुड़ी हुई? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लोगों की जो लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही, सुबह 7 बजे यहाँ पे वोटिंग शुरू हुई थी, उससे साफ जाहिर होता है कि जो लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पे परसेंटेज बढ़ी थी, इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो परसेंटेज है ये इससे भी पार करेगी और उसका रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। जी बिल्कुल मीर आफ्ताब, क्योंकि 10 साल बाद यहाँ पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोगों को 10 साल बाद मौका मिला है कि वो लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो सकते हैं, भागीदारी वो शामिल कर सकते हैं अपनी। जिस तरीके से आपने बताया कि बढ़ चढ़कर लोग पहुंच रहे हैं, मुद्दे क्या कुछ हैं और कौन कौन सी कश्मीर की बात करें, खास तौर से कौन कौन सी हॉट सीटें, वीआईपी सीटें हैं यहाँ पर? जी, मैं आपको बताता हूँ, दरअसल दक्षिण कश्मीर का जो अनंतनाग एरिया, अनंतनाग की सबसे बड़ी जो हॉट सीट मानी जाती है वो बिजबेहरा कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती वहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनके जो मध्य मुकाबले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट बशीर अहमद वीरी है, डॉक्टर बशीर अहमद वीरी। और सबसे बड़ी अहम बात है, वहाँ पे भाजपा के वरिष्ठ नेता है सोफी यूसुफ वहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रहा है। अब देखना है कि 96 से अगर देखा जाए तो ये सीट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के पास थी, लेकिन अब ये देखना कि 5वीं बार क्या महबूबा मुफ्ती की बेटी इसको बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। जी बिल्कुल अमीर, ये तो महत्वपूर्ण है ही, और क्योंकि 10 साल बाद चुनाव है तो इसको लेकर न केवल जनता बल्कि जो अन्य सियासी दल हैं उनमें एक अलग ही उत्सुकता भी थी ताकि जो चुनाव है उसमें वो शामिल हो पाए। आप ये भी बताइए मीर की खास तौर से जनता जो है वो कितने वोटर्स जो हैं वो खास तौर से कितने उत्साहित इस बार के मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, वो काफी उत्साही, क्योंकि मैं आपको बता दूं 10 साल से यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। बेशक यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, लेकिन विधानसभा यहाँ पे बिल्कुल बंद थी। विधानसभा के इलेक्शन 2014 में यहाँ पे हुए थे। लोग जबरदस्त तंग आ चुके थे, क्योंकि यहाँ पे सारा जो सिस्टम है वो या तो एलजी चला रहा था या तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चला रहे थे। लोग किसी के पास नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के दरवाजों पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उनके दरवाजों तक जितने भी आईएएस ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके दरवाजों तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता। लोग यही सोच रहे थे हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे, इसलिए लोग यहाँ पे जबरदस्त चिंतित हैं, जबरदस्त वो उत्साही कि कब हमारी घड़ी आएगी, हम वोट डाल देंगे और हम अपने कैंडिडेट को यहाँ पे चुन लेंगे। जी ठीक, मीर आफ्ताब, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमको।